जी कई को मारे? कितने लोग थे मुसाब आपको मारने वाले? 20-25 लोग मारे। अभी कहाँ गए वो? हाफिज पेट पे उतर के मोल साहब के पास भाग के आया। मोल साहब मेरे को बचाओ बोल के, मोल साहब को देखते कि मोल साहब को पकड़ के गला पकड़े बाहर निकाले तो दो बच्चे भाग गए, डर के भाग गए। 20 जने है भैया, इन्हों है खाली 3 जने। एक जना छुड़ाने जा रहा था। मोल साहब क्या बोले, भाई लड़ो नको, बैठेंगे क्या हुआ क्या नहीं बात करेंगे बोले तो चेहरा पकड़ा पड़ दिया। आप उधर दोस्तों, इस देश में दाढ़ी और टोपी में अगर कोई मुसलमान दिख जाए जिसके बाद पूरा झुंड उस अकेले निहत्थे इंसान पर हमला कर देता है और उसके बाद क्या होता है ये सब आप बखूबी जानते हैं। लेकिन ये सब सुअरों का झुंड कभी अकेले हमला नहीं करता है, क्योंकि शेर को अकेले काबू करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए असली अम्मा का दूध पिया होना चाहिए, न इनके बाप का पता न इनकी अम्मा का पता, क्योंकि ये सिर्फ नाम से जानते हैं ये मेरी अम्मा है और ये मेरा अब्बा है। दोस्तों, पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा कैसे एक मुस्लिम को ट्रेन में 20 लोगों का झुंड अकेले इंसान को पिटता है और पुलिस का भरोसा करके अपनी आप बीती बताया तो पुलिस ने हेल्प करने को मना कर दिया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर जमकर खूब हंगामा किया गया। मामला है हाजीपेट स्टेशन का, जहां एक मुस्लिम दाढ़ी और टोपी के साथ सफर कर रहे मनमाड़ से काकीनाडा शिरडी एक्सप्रेस से लातूर जा रहे मोहम्मद इमरान और उनके साथियों पर हमला किया गया। 9 फरवरी को मनमाड़ काकीनाडा शिरडी एक्सप्रेस में मोहम्मद इमरान और उनके कुछ साथी सफर कर रहे थे, जिनको बुरी तरह मारा गया। इसकी वजह जानकर आप हैरान। दरअसल ट्रेन में कुछ यात्री आपस में झगड़ा कर रहे थे। सीट को लेकर ये भाई साहब मोहम्मद इमरान से देखा नहीं गया, उन्होंने झगड़ा खत्म करने की कोशिश की, जिसके बाद वही लोग उनके ऊपर ही पलटवार कर दिए और इनकी पिटाई कर डाली। अरे भाई, उनके झगड़े में तुम्हें टांग डालने की जरूरत क्या थी? तुम चले थे नेकी करने और तुम्हारे साथ ही बदी करती गई। लड़ रहे थे, मर रहे थे, मरने देते तुम अपना सफर करते। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये खुजली है, कहीं भी किसी अन्याय को देखकर खामोश नहीं रहते, बल्कि उस अन्याय को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मुल साहब क्या हुआ बोलिए, इधर आइए जरा करीब आके बोलिए। मुल साहब इधर आइए, आप जरा करीब आके बोलिए क्या हुआ, बोलिए। जी कई को मारे? कितने लोग थे मुसाब आपको मारने वाले? 20-25 लोग मारे। अभी कहाँ गए वो लोग आपको मारे वाले? पीछे उतर गए वो लोग मारे वाले। ऐसा क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। और किसको मालूम? मुझे बस उठाया और मारने चालू कर दिया। दोनों अभी आप आगे जा रहे हैं साहब, आप जा रहे हैं लातूर को? हाफिज पेट में चढ़ा। अच्छा, किसमें चढ़ा? एसी कोच में चढ़ा, इसमें चढ़ा? कौन चढ़े थे? झगड़े कर रहे थे तो मैंने ये तो भी डब्बा में मारा। हाँ, इसे बाहर मारे, प्लेटफॉर्म में मारे। हाफिज पेट का प्लेटफॉर्म पे मारे उन लोग। कुछ भी पे मारे। और 3 मरतबा चक्कर मार में 3 मरतबा संडास बाथरूम 25 आदमी आए। हाँ, 3 मरतबा संडास बाथरूम में छुप के बैठा। हाँ, गाड़ी रुकी ना, लेकिन पेट पे ट्रेन निकल रही थी, मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी। बोला चलो आप बोल के, मैं बोला एसी कोच में चल गया नो। तो पीछे जो कैंटीन वाले रहते नहीं, उन्हें क्या बोला मालूम, तू पीछे जा रहा है, तेरा झंडा का टिकट बोल के टकर रहा था। तो उन्हें क्या बोला, भाई रनिंग है ट्रेन, मैं आगे हाफिज पेट पे उतरता हूँ, चले जा। तुम बोला तो महाराष्ट्र के हम लगा। तो उन्हें क्या बोला मालूम, तू महाराष्ट्र का है बोल के, अरे तू कैसा बात कर रहा बोल के रब बोल के मारा। उन्हें 2 जने थे, इन लगा 10 जने इसी कोच में उसको मार रहे। तो हाफिज पेट पे उतर के मोल साहब के पास भाग के आया। मोल साहब मेरे को बचाओ बोल के, मोल साहब को देखते कि मोल साहब को पकड़ के गला पकड़े बाहर निकाले तो 2 बच्चे भाग गए, डर के भाग गए। 20 जने भैया,
तीनों है खाली 3 जने। एक जना छुड़ाने जा रहा था, मुल्ला साहब क्या बोले, भाई लड़ो नको, बैठेंगे क्या हुआ क्या नहीं बात करेंगे, बोलो तो चढ़ा पकड़ा पड़ दिया। आप उधर ही थे जब ये लफड़ा हो रहा था? भाई मैं उनके साथ ही चला, बेगम पेट पे चला। अच्छा। हाफिज पेट पे 2 पुलिस वाले डंडा पकड़ के ठहरे हुए हैं। मैं भाग लेते जाके पुलिस वाले को बोल रहा हूँ, सर चलो सर बचाओ सर, उनको बोलो सर, बोले तो तुम्हारा लफड़ा तुम देख लो बोला। मुस्लिम यात्री मोहम्मद इमरान का आरोप ये है करीब 20 लोगों के एक ग्रुप ने उसके धार्मिक पहनावे की वजह से उसे निशाना बनाया, उसकी दाढ़ी खींची, उसकी टोपी फाड़कर फेंक दी और उसे बुरी तरह पीटा, जबकि उसके साथी को भी पीटा गया और उसका फोन छीन लिया गया। मुस्लिम यात्री मोहम्मद इमरान ने यह भी आरोप लगाया कि जब पुलिस से संपर्क किया गया तो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। दोस्तों, इस घटना से ये मालूम चलता है अगर कोई धार्मिक लिबास में सफर कर रहा है और सिर पे टोपी, चेहरे पर दाढ़ी, तो उसका अलर्ट रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, किसी के झगड़े में नहीं कूदना चाहिए, ना किसी की हेल्प करना चाहिए। अगर सफर में हो, आप ऊपर से मुस्लिम हो, तो और ज्यादा अलर्ट रहकर अपना सफर करना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत ही जरूरी है, पुलिस का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि मुसीबत में पुलिस उनका साथ देगी जिसके तिलक लगा होगा। अगर दाढ़ी टोपी वाला है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि डिजिटल भारत में पुलिस किसकी है ये अभी आपको बताता हूँ मैं। अब देखिए, ये वीडियो एक एनकाउंटर का है, जिसका एनकाउंटर किया गया है वो खुद आप बीती बता रहा है। सुनिए और देखिए पुलिस को किस काम के लिए रखा गया था और पुलिस काम क्या कर रही है। देखिए, फिर आगे की बात सुनाता हूँ आपको। हमारी तारीख थी सालनपुर की और हम बागपत से आ रहे थे। तो जैसे बागपत से आ रहे थे, हमको शामली पार्क पे उठा लिया। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। तो जैसे उठाया, फिर हमको चौकी में ले गए, करंट लगाया, बजाया, हमारा खेता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए, जैसे शाम हुई, फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे, मोटरसाइकिल उठा के थाने में से, और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारते। क्या पूरा बताओ ना, कैसे ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, कितनी दूर से गोली। अच्छा, चलो नीचे फिर उसके बाद ना उसकी कट्टे की फायरिंग खुद कर और भी हुआ ऐसी हुआ तुम्हारे भी सेम ऐसी मारे गोली आगे। और भी किसी के मारी एनकाउंटर की शिकायत पर देवबंद जेल में जांच करने पहुंचे जज परविंदर सिंह को पुलिस की करतूत बताता ये लड़का, जिसके मुंह में पिस्टल ठूसकर व्यापारियों से वसूली करने वाली पुलिस को न सिर्फ सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि उन्होंने वीडियो में साबित भी कर दिया है कि पुलिस कैसे बेगुनाहों को उठाकर मुठभेड़ दिखाकर गोली मार रही है। क्योंकि जज साहब ने 2 महीने पहले गोपशी के आरोप में गिरफ्तार कर गोली मार जेल में डाले गए शहजाद से एनकाउंटर की पूरी कहानी सुनी, तो शहजाद ने बताया कि पुलिस मुझे शाम के वक्त जंगल लेकर गई और साथ में थाने से एक बाइक भी ली, मुझे जमीन पर लिटाया और मेरे पैर पर कपड़ा रखकर गोली मारी और फिर मुझे मुठभेड़ में दिखाकर गिरफ्तार दिखाया, जेल भेजा गया। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का काम। दोस्तों, यही नहीं और सुनिए यूपी पुलिस का काम क्या है और काम क्या कर रही है। इन्हें भर्ती कराया जाता है पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये अपनी जेब भरती है, फेक एनकाउंटर करती है। लेकिन यकीन नहीं होता ना आपको, तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, सुनिए। ये एसएसपी अविनाश पांडे हैं जो अपनी जुबानी पुलिस ही को अरेस्ट कर रही है और मुकदमा भी दर्ज कर रही है, और आप बीती खुद पुलिस बयान दे रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे प्रकरण ये संज्ञान में आया था कि एक धागा व्यापारी से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए कुछ अवैध रकम वसूली है। उन धागा व्यापारी को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बुलाकर उनसे जब पूरे तथ्य लिए गए तो तथ्यों पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई उसमें इन दोनों व्यक्तियों की पहचान थाना लोहिया नगर पर तैनात 2 उपनिरीक्षकों के रूप में हुई। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पर चलते हुए इन दोनों उपनिरीक्षकों पर एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है और जो थानाध्यक्ष लोहिया नगर हैं उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। इन दोनों उपनिरीक्षकों की गिरफ्तारी कराई जाएगी और समस्त जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद। ये मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है, जहां पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार ने धागा व्यापारी राशिक पुत्र इद्रिस को धमकाया, एनकाउंटर की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूले
बेचारा क्या करता, फेक एनकाउंटर से भी बचना था। अब उसके बाद क्या हुआ, एसएसपी अविनाश पांडे ने दोनों सब इंस्पेक्टरों पर भ्रष्टाचार की एफआईआर कराई। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई। दोनों दरोगा मोबाइल बंद करके थाने से फरार हैं। इंस्पेक्टर योगेश चंद्र भी एक्शन हुआ है। तो देख लो भाई साहब, यही है सच्चाई। अपना ध्यान खुद रखो, अपराध से बचो और दूसरों को भी बचाओ। जागरूक बनो, क्योंकि ये डिजिटल भारत है, मोदी का भारत है। रिपोर्ट शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अपनी राय कमेंट में ना देना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।